हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हेडिंग एंड बेंच मेथड। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था, क्या मेथड्स ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक्स, और वहां पर मैं आपको तीन मेथड्स बताया था। एक में बताया था फुल फेस मेथड, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों हेडिंग एंड बेंच मेथड की और तीसरा जो मेथड है दोस्तों वो है हमारा ड्रिफ्ट मेथड, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हेडिंग एंड बेंच मेथड क्या होता है, किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है, या फिर इसका क्या प्रोसीजर होता है। साथ में मैं आपको इसके क्या एडवांटेजेस है उनके बारे में भी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां पर आपको दो चीज समझाना चाहता हूं, वो आप समझ लीजिए कि ये टनल का क्रॉस सेक्शन है। आपके सामने आप देख सकते हैं क्या है, ये टनल का क्रॉस सेक्शन है। तो दोस्तों, टनल के क्रॉस सेक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। मान लो ये यहां से मैंने अभी आपके सामने एक लाइन खींची, तो यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मेरा हो गया लोअर हाफ बोल दो इसको मैं, और ये मेरा हो गया क्या, अपर हाफ। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है टनल का क्रॉस सेक्शन मैंने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, दैट इज अपर हाफ और लोअर हाफ। दोस्तों, ये दोनों पोर्शन जो है, दोनों क्रॉस सेक्शन जो है, बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको जो यहां पर समझना वो ये है कि जो अपर वाला पोर्शन रहेगा, या जो अपर हाफ रहेगा, उसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, और जो लोअर वाला पोर्शन जो रहेगा, या फिर जो लोअर हाफ जो रहेगा, उसको हम लोग बेंच बोलते हैं। क्लियर हुआ कि जो अपर वाला पोर्शन रहेगा उसको हम लोग हेडिंग बोलेंगे, और जो लोअर वाला पोर्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे। क्लियर हुई ये बात। इसको अगर सिमिलर वे में आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब कि साइड व्यू से अगर आप देखेंगे, तो ये मेरा है बेंच है दोस्तों, और दिस इज व्हाट माय हेडिंग। क्लियर हुई ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात जो बतानी थी हेडिंग, दूसरी बात बेंच क्या होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, मैं यहां पर अगर आपको बताऊं कि जो हेडिंग और बेंच मेथड है कहां पर यूज किया जाएगा, मतलब कि इस मेथड को मैं यूज करूंगा यूज्ड व्हेन, क्या बोले, डायमेंशंस ऑफ टनल इज लार्ज। जब डायमेंशन जो रहेंगे टनल के वो लार्ज रहेंगे, मान लो कि मेरा जो क्रॉस सेक्शन है, टनल का क्रॉस सेक्शन ये है, मानो ये कि मेरा 10 मीटर है। 10 मीटर का अगर डायमीटर है, सर्कुलर टनल मुझे बनानी है, और 10 मीटर का इसका डायमीटर है। तो दोस्तों, मैं यहां पर फुल फेस मेथड जो था उसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फुल फेस मेथड मेरा सुटेबल है केवल और केवल स्मॉल डायमेंशन तक, सुटेबल फॉर स्मॉल डायमेंशन तक। मगर क्या बोला, स्मॉल डायमेंशंस की टनल है तो फुल फेस मेथड सुटेबल है। लेकिन अगर डायमेंशंस हमारा ज्यादा हो गया, मानो कि अगर 10 मीटर का आपको टनल बनाना है जिसका डायमीटर 10 मीटर है, तो ये बहुत ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसलिए इस वाले मेथड्स के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग हेडिंग एंड बेंच मेथड का यूज करते हैं। क्लियर हुई। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। पहला हमने क्या बोला कि जब डायमेंशंस ऑफ टनल बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा, तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। साथ में यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हेड है इस वाले पोर्शन, डेट इज, इसको मैं बोला क्या, हेडिंग। तो इस वाले पोर्शन को हम पहले निकालते हैं, या बोलते एक्सकवेट करते हैं। समझ आया। अगर आपसे कोई पूछता है कि हेडिंग और बेंच मेथड के अंदर पहले कौन से वाले पोर्शन पर आप काम करते हैं, तो पहले हम लोग हेडिंग पर काम करते हैं, देन बेंच की तरफ आते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, हेडिंग एंड बेंच मेथड के अंदर यहां पर टू स्टेप हम लोग करते हैं, टू स्टेप्स में यहां पर काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या बोलते हैं, आप लोग हेडिंग को एक्सकवेट करेंगे।
सेकंड स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, सेकंड स्टेप में हम लोग बेंचिंग की बात करते हैं, दैट इज बेंच को एक्सकवेट करेंगे। पहली स्टेप में क्या करेंगे, हेडिंग को एक्सकवेट करेंगे, ठीक है। सेकंड में बेंच को एक्सकवेट करेंगे। ये बात हो गई बिल्कुल बेसिक सी, जो कि आपको जानना चाहिए था। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका लिख के लाया हूं, वो आपको बताता हूं। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हेडिंग और बेंच मेथड को कब यूज करते हैं, जबकि आपका टनल का डायमेंशंस बहुत ज्यादा हो, वेरी लार्ज हो, साथ में जो क्वालिटी है उसकी, किसकी क्वालिटी ऑफ रॉक इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या मैं बोलूं नॉट गुड। जब जो क्वालिटी है रॉक्स की वो अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, गुड नहीं है, मतलब क्या होगा, अगर ये जो मानो ये मेरा रूफ था, ये रूफ मेरा क्या होगा, गिरता जाएगा, फेल होता जाएगा, विदाउट मतलब फेल हो जाएगा, होगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं। इफ सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे, किसका, हेडिंग का, क्योंकि इस केस में हम लोग फुल फेस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, समझ पाए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है फ्रेंड्स कि हेडिंग एंड बेंच मेथड के अंदर हम इसका यूज कब करेंगे, जबकि टनल के डायमेंशंस क्या हो, बहुत बड़े हो, बहुत लार्ज हो, साथ में जो हमारे रॉक की जो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ रॉक इज हार्ड एंड सेल्फ सपोर्टिंग देन हेडिंग अहेड बाय वन राउंड देन द बेंच। क्या बोला गया फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो रॉक है, मानो ये रॉक जो है मेरा, ये रॉक क्या है, सेल्फ सपोर्टिंग है, सेल्फ सपोर्टिंग है, मतलब इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हेडिंग होता है, ये ऊपर वाला हेडिंग है, नीचे वाला बेंचमार्क है, तो ये एक स्टेप अवे रहता है, या बोलूं एक राउंड अवे हो जाता है, आगे रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ जो लिखा है इसका मतलब ये है कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या, हेडिंग पोर्शन हमारे बेंच पोर्शन से एक राउंड आगे है, ठीक है ना। तो अहेड बोला है मतलब का यही है कि जो हेडिंग पोर्शन है हमारा बेंच पोर्शन से एक स्टेप आगे रहेगा या एक राउंड आगे रहेगा, अगर कब, जब हमारा रॉक हार्ड है, साथ में सेल्फ सपोर्टिंग है, कि विदाउट इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहां पर टिम्बर की जरूरत नहीं लगेगी हमको सपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में ये सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स यहां तक के पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, कि ये जो मेथड है, इन दिस मेथड द हेडिंग टॉप और अपर हाफ ऑफ द टनल इज बोर्ड फर्स्ट, देन द बेंच और बॉटम हाफ इज फॉलोस। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं कि पहले आपको क्या करना है, हेडिंग को परफॉर्म करना होता है, हेडिंग के अंदर ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग कराएंगे आप, देन बेंच की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द हेडिंग पोर्शन लाइज 3.7 मीटर टू 4.60 मीटर अहेड ऑफ द बेंच पोर्शन। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देखेंगे तो ये फिगर आपको क्या बोल रहा है, ये फिगर आपको बता रहा है, कौन सा वाला फिगर, ये वाला फिगर, कि जो ये हेड पोर्शन है ये बेंच पोर्शन से कितना आगे है, ये आपका 3.70 टू 4.60 मीटर अहेड होता है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना आपको कि जो अगर हार्ड रॉक है तो हार्ड रॉक्स के अंदर जो ड्रिल होल्स फॉर बेंच आर ड्रिवन एट द सेम टाइम, मतलब कि ड्रिल होल्स जो करेंगे आप, मानो ये बेंच के अंदर ड्रिल होल्स क्रिएट कर रहे हैं। ड्रिल होल्स की साइज दोस्तों मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको 10 mm से तो 40 mm तक रख देनी है ना। तो ये जो आप ड्रिल होल्स यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों, ये जब एक्सकवेशन प्रोसेस करेंगे आप या फिर मकिंग प्रोसेस जब करते हैं उसके टाइम पर ही आप यहाँ पर ड्रिल होल्स बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है कि द ड्रिल होल्स फॉर बेंच आर ड्रिवन एट द सेम टाइम एज द रिमूवल ऑफ मक। जब आप मक रिमूवल कर रहे हैं, मतलब जो भी ब्लास्टेड स्टोन से उसको वहां से जब आप रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस के वक्त यहाँ पर आप ड्रिलिंग करा सकते हैं, किसके अंदर, बेंच के अंदर। क्लियर हुई बात। फर्दर अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर हम लोग, तो वो क्या कहता है, ये पॉइंट मैं आपको बता दिया हूं। ये बोलता है कि द हार्ड रॉक्स परमिट द रूफ टू स्टे इन प्लेस विदाउट सपोर्ट। अगर आपका हार्ड रॉक है, जैसे कि अगर मैं आपको प्रीवियस डायग्राम के अंदर बताऊं, अगर आपका रॉक कैसा है दोस्तों, हार्ड है, तो यहां पर आपको कोई भी सपोर्ट्स की जरूरत नहीं रहेगी, नो सपोर्ट। अगर हार्ड रॉक से तो ये खुद सपोर्टेड रह सकता है विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है ना।
तो वो यही पॉइंट कहना चाह रहा है, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है कि जो हार्ड रॉक्स है ये परमिट करता है रूफ को कि वो खुद से ही खड़ा रह सके बिना किसी की मदद से या बिना सपोर्ट की मदद से। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे, हेडिंग और बेंच मेथड के कुछ प्रोसीजर थे जो कि मैं आपको बताया हूं। फर्दर इसी के अंदर अगर बात करें दोस्तों, आगे क्या कहता है, बट इन केस ऑफ द रॉक्स आर बैडली ब्रोकन, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जबकि हमारे रॉक्स क्या हो, बैडली ब्रोकन हो। ये बैडली ब्रोकन हो सकते हैं ड्यू टू एक्सप्लोजिव, ठीक है ना। इस एक्सप्लोसिव की वजह से दोस्तों ये हमारे बैडली ब्रोकन हो सकते हैं। तो उस केस में जो हेडिंग है, टॉप ऑफ द हेडिंग, टॉप हेडिंग ये जो है इसको सपोर्ट की जरूरत रहती है। इसको मैं सपोर्ट ये प्रोवाइड करा रहा हूं, मान लो इस सपोर्ट की जरूरत इसको रहेगी तो सपोर्ट की प्रोवाइड कराया। तो इन सपोर्ट के लिए दोस्तों ये जो बेंच है, ये बेंच वाला जो पोर्शन है, ये बेंच वाला पोर्शन एक प्रकार का किस तरह काम करेगा, ये बेंच वाला पोर्शन इसके लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है। लेकिन ऐसे केस जिसके अंदर जो हमारा जो टॉप ऑफ दी होता है, क्या हेडिंग का जो टॉप रहता है, डेट इज हमारा रूफ बोल दो, अगर वो बैडली ब्रोकन है तो उस केस में हमको क्या करना रहता है, सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड कराने रहते हैं। तो उन सपोर्ट के लिए दोस्तों जो बेंच वाला पोर्शन है टनल का, वो एक प्रकार का एज ए प्लेटफॉर्म काम करता है, ठीक है, सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह वो एक्ट करेगा। समझ पाए ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो वो यही पॉइंट लिखा है कि द बेंच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर टिम्बर सपोर्ट, टिम्बर के सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा हेडिंग एंड बेंच मेथड से रिलेटेड। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ एडवांटेजेस, तो क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ये है कि द वर्क ऑफ ड्रिलिंग ऑफ होल्स फॉर एक्सप्लोजिव एंड रिमूवल ऑफ मक कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। मैं आपको बताया कि ये अगर आपका इस टाइप का कुछ प्रोसीजर है, अगर ये टनल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा पोर्शन है दोस्तों, हेडिंग पोर्शन है, और दिस इज व्हाट माय बेंच। तो जब आप यहां से मकिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, मकिंग प्रोसेस यहां से जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, सेम टाइप पर आप हेड के अंदर ड्रिल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग कर सकते हैं, और इनको फिर आप क्या करेंगे, लोडेड कर देंगे। लोडेड करने के बाद इसको आप ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हेडिंग और बेंच मेथड के अंदर क्या होता है, आप वहां पर होल्स, ड्रिलिंग होल्स का बनाना और मकिंग करना एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर बात करें दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, दिस मेथड रिक्वायर द यूज ऑफ लोअर क्वांटिटीज ऑफ गन पाउडर देन द फुल फेस मेथड। अब आप बोलेंगे कि ये जो मेथड है, दैट इज हेडिंग एंड बेंच मेथड, इसके अंदर आप कम क्वांटिटी में गन पाउडर का क्यों यूज कर रहे हैं। दोस्तों गन पाउडर क्या है, ये हमारा एक एक्सप्लोजिव है ना। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोजिव आप टनल के अंदर यूज कर सकते हैं, उनकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि गन पाउडर क्या है, एक एक्सप्लोजिव है जो कि ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है। तो यहां पर बोला गया है क्या, हेडिंग मेथड के अंदर हम लोग कम गन पाउडर का यूज करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, ये मैं बताऊं, अगर ये मेरी फुल फेस मेथड था, तो यहां पर दोस्तों आपको कितना अलग अलग जगह ड्रिल होल्स आपको लगाने पड़ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे ड्रिल होल्स आपको बनाने पड़ रहे थे, इन सबको आपको चार्ज करना पड़ रहा था। आप इनको आपने क्या किया, चार्ज किया, चार्ज करने के बाद आपने इसको ब्लास्ट किया, ठीक है, चार्ज करने के बाद आपने इसको ब्लास्ट किया। तो आपको पूरा का पूरा जो फेस है एक साथ ही ब्लास्ट करना है, तो यहां पर आपको ज्यादा एक्सप्लोजिव लगेगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा ना, मैं बताता हूं, अगर आप बेंच और हेडिंग वाले मेथड के अंदर बात करेंगे, तो आपने यहां पर कुछ ब्लास्ट लगा दिए, है ना, कुछ ब्लास्टिंग यहां पर लगा दी, तो ये वाला पोर्शन हमारा ब्लास्ट हो गया, हमने इसको खाली कर दिया। अब दोस्तों यहां पर जब आप कुछ ड्रिल मशीन करके कुछ ब्लास्टिंग दैट इज एक्सप्लोजिव यहां पर डालेंगे, तो इसको कम अमाउंट में एक्सप्लोजिव की जरूरत होगी, क्योंकि इसको यहां पर ओपन स्पेस मिल जाएगा। ओपन स्पेस इसको जैसे ही मिलेगा दोस्तों, तो उसकी वजह से यहां पर कम एक्सप्लोजिव में ही यहां से हमारा क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या फिर ब्लास्ट हो जाएगा, एज कंपेयर टू फुल फेस मेथड के अंदर। क्योंकि दोस्तों फुल फेस मेथड में क्या होता है, पूरे के पूरे फेस को आप एक साथ एक्सकवेट करते हो या एक साथ ब्लास्टिंग कराते हो, तो यहाँ पर इसको कुछ स्पेस नहीं मिलती है। ये जो यहाँ पर जो भी मटेरियल रहता है, डेट इज मक जो हो जाएगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी कहीं दूर जाने की, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लोजिव का यूज होता है।
मेरे ख्याल से एक रीजन ये है, और भी रीजन हो सकते हैं, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको ये रीजन बताया हूं कि गन पाउडर ज्यादा क्यों यूज होता है फुल फेस मेथड के अंदर, और हमारा जो हेडिंग एंड बेंच मेथड है इसके अंदर गन पाउडर कम क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन स्पेस मिल जाती है, ओपन स्पेस मिल जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? हेडिंग जो होती है, हेडिंग हमारे लिए एक ओपन स्पेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों साथ में अगर मैं यहाँ पर एक और एडवांटेजेस की बात कराऊं तो जो आपका बेंच है, क्या बोला, बेंच जो है, बेंच विल एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग इन हेडिंग बोल सकता हूं मैं, है ना। दोस्तों यहां पर ये बेंच जो है, बेंच खुद एक तरह का क्या, स्काफ होल्डिंग, स्काफ जो होता है हमारा उसके तरह काम करेगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देगा, तो यहां पर हमको स्काफ होल्डिंग की जरूरत नहीं लगेगी। समझ पाए? एक और एडवांटेजेस क्या है हेडिंग एंड बेंच मेथड का, कि नो नीड ऑफ स्काफ होल्डिंग। कुछ हद तक हमको नो नीड ऑफ स्काफ होल्डिंग टू लार्ज एक्सटेंट, क्लियर हुई ये बात, कि हमको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर यहां पर स्काफ होल्डिंग की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी, मैं कंक्लूड कर देता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करी दोस्तों हेडिंग एंड बेंच मेथड की। तो क्या बताया, मैं सबसे पहले आपको बताया कि एक मेथड होता है डेट इज जिससे हम लोग टनलिंग बनाते हैं या टनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, टनलिंग इन हार्ड रॉक, ये मैं आपको बताया सबसे पहले। तो साथ में फिर बताया दोस्तों हेडिंग का मतलब क्या होता है और बेंच क्या होता है। साथ में फिर और भी इंपॉर्टेंट बातें की बात करें हम लोग, कि जो हेडिंग होता है अहेड होता है एज कंपेयर टू बेंच, और कितने डिस्टेंस से आप देख सकते हैं 3.7 से तो 4.6 मीटर तक, है ना। साथ में हमने बात किया दोस्तों कि जो हार्ड रॉक होता है वो परमिट करता है रूफ को कि वो खुद से खड़ा रहे बिना किसी सपोर्ट के। देन हम बात की दोस्तों क्रॉस सेक्शनल की इसकी और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की भी बात की है। फिर हमने बात की अगर हमारे जो रॉक से अगर बेडली ब्रोकन है, ज्यादा ही अमाउंट में टूट चुके हैं, तो फिर हमको उस केस में टिम्बर की मदद लगेगी, डेट इज टिम्बर से हमको जो हेडिंग पोर्शन है उसके टॉप को सपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, देन फ्रेंड्स हम इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किए हैं, जहां से मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको डिटेल में जानना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आपको हर एक टाइप के नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।